चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बच्चे इसके अभी तक 2 लेक्चर आप सभी के हो चुके हैं, इसके 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे 2 लेक्चर में अपन ने क्या क्या सीखा, एक बार जल्दी से रिकैप करता हूं, ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो बच्चे चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इतने हेडिंग की अपन ने बात करी थी पहले। क्या उसमें अपन ने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a एंड b साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अपन ने यह देखा कि जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, राइट। उसके बाद अपन ने यह भी सीखा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, x इक्वल टू a का, y इक्वल टू b का। वो सारी कहानी इन द फर्स्ट लेक्चर अपन कर चुके हैं, इसलिए उस लेक्चर को जरूर देखें सभी बच्चे, ठीक है। दूसरी चीज, जब सेकंड लेक्चर था तो अपन ने इस पेयर वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। तो अपन ने यह देखा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होगा उसकी जो जनरल फॉर्म होती है बच्चों वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। तो अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस पूरे सिस्टम के सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी x और y की ऐसी वैल्यू लेंगे जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी, जो इन दोनों को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो उसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन ने 2 मेथड सीखे, कौन कौन से, ग्राफिकल, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक की बात अभी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ग्राफिकल अपन पढ़ चुके हैं। ग्राफ में अपन ने क्या दिखा, अगर मैं उन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इन द सेम कार्टेशियन प्लेन, इन द सेम ग्राफ पेपर बनाता हूं तो 3 सिचुएशन अकर होंगी। कौन कौन सी, पहली कंडीशन तो बेटा ये होगी वो दोनों स्ट्रेट लाइन है उनका ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, उनका ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तीसरी कंडीशन क्या होगी, उन दोनों का ग्राफ क्या हो जाए, पैरेलल, राइट। तो बच्चों जब इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों में एक ही सॉल्यूशन कॉमन होगा, जब ओवरलैप करेगा तो दोनों में कितने सॉल्यूशन कॉमन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कॉमन, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन का केस। फिर उसके बाद अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन का केस हो गया बच्चों, ठीक है, क्लियर। तो वो वाला लेक्चर जरूर देखें जिसमें मैंने ये वाली सारी कहानी कर रखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी, जो यूनिक और इनफाइनाइट का केस है वो आता है कंसिस्टेंट सिस्टम की कैटेगरी में, और नो सॉल्यूशन जो होता है वो आता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम की कैटेगरी में, ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने मेरे से एक सवाल किया, क्या सर ये तो ग्राफिकल क्वेश्चन में मेंशन करेगा ना कि बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ आप ये बताओ यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो है, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या मैं सिंपल अलजेब्रिक तरीके से बता सकता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो होगा या इनफाइनाइट होगा? मैंने बोला बिल्कुल बता सकते हैं अपन। एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, क्या, कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी। तो बच्चे कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी ने क्या बोला, अगर a1 बाय a2 का रेशियो b1 बाय b2 की रेशियो के बराबर नहीं है तो उस केस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा, यानी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होगा, राइट, यानी कोइंसिडेंट वाला लाइन वाला केस होगा, तो उसमें क्या होगा, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 आएगा, ठीक है। फिर मैंने तीसरा केस क्या बोला, जब नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आएगा, ठीक है। ये कहानी करी थी मैंने लास्ट लेक्चर में, राइट। तो बच्चे जिसने भी अभी तक वो दोनों लेक्चर नहीं देखे जरूर उन दोनों लेक्चर को देखना, बहुत बेसिक से पढ़ाया है, हर एक चीज पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करिए, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब बच्चे आगे चलते हैं उसमें। आज मेनली जो सेशन रहेगा वो कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी के क्वेश्चंस पे रहेगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या है, check following pair of linear equation in two variables have unique solution, infinite solution और no solution, ठीक है। कुछ इक्वेशंस आपको देगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उनमें अपने को चेक करना है कि यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो होगा, ठीक है। तो बच्चे पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, फर्स्ट वन इज 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। एंड बच्चे सेकंड जो है वो अपने पास दे रखा है, एंड सेकंड जो है वो अपने पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले बच्चे इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको बताएं, ठीक है।
के मत लिखो यहां पर, अभी के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, एक बार इसको के ना लिखें, इसको आप 2 ही लिख लो, इसको बच्चे आप 2 ही लिख लो, इसको आप लिख लो 3x + 2y = 1। ठीक है बच्चे, चेक करें इसके अंदर इन दोनों में कौन सा आएगा, यूनिक आएगा, इनफाइनाइट आएगा, नो आएगा। तो बच्चे यहां ग्राफ के बारे में कुछ भी बात नहीं करी है, तो डायरेक्टली रेशियो से निकाल लो। ठीक है, एक बार लिख भी देता हूं साइड में आपको, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जब था, तो ये किसका था, यूनिक का। ये केस बच्चों किसका था, यूनिक का। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 था, तो बच्चे ये केस किसका था, इनफाइनाइट का, राइट। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 था, तो ये केस था बच्चों नो सॉल्यूशन का, राइट। तो ये तीनों आई थिंक आप सभी को याद होंगे। ठीक है, जल्दी से करें, जल्दी से इन दोनों में बताएं कौन सा केस आएगा, यूनिक का आएगा, इनफाइनाइट का आएगा, नो का आएगा। ठीक है, राइट, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, एवरीवन। जल्दी से सभी बच्चे बताएं, और बच्चों वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है ना। आई थिंक आप सभी को इस क्लास के बारे में नहीं पता है, मैक्सिमम बच्चों को, कि हमने बोर्ड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, फिर भी मैं इसका प्रमोशनल वीडियो डालूंगा भाई, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम बच्चे जुड़ पाए। ठीक है, अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, गुड बेटा, गुड बेटा। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं ना, वो अपने दोस्तों को बताएं इस चीज को, ठीक है ना। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो अपने दोस्तों को बताएं कि रिवीजन सीरीज सेशन चल रहा है करियर व्हील ऑनलाइन स्कूल पे, ठीक है, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2 लेक्चर हो चुके हैं, एंड दिस इज द 3rd लेक्चर। ठीक है, समझे बच्चे, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर पहले वाले क्वेश्चन में मैं a1/a2 का रेशियो निकालता हूं, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 5, तो a1/a2 का रेशियो आ गया 2/5। यहां पर बच्चे b1/b2 चेक करो, यहां पर b1 कितना है 5, b2 कितना है 3, तो बच्चे क्या c1/c2 चेक करने का जरूरत पड़ेगा, नहीं। तो बच्चे a1/a2 तो 2/5 आ गया, b1/b2 5/3 आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो बच्चे ये डायरेक्टली किसका केस आ जाएगा, यूनिक का। ये डायरेक्टली किसका केस आ जाएगा, यूनिक का, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है बच्चे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। यहां पर x के साथ कुछ भी नहीं लगा, तो क्या लगा है 1। तो यहां अगर मैं a1/a2 का रेशियो देखूं, a1 क्या है जो x के साथ लगा है 1, यहां पर क्या है 3, तो a1/a2 क्या आ गया 1/3 आ गया, राइट। अब बच्चे अगर मैं b1/b2 चेक करता हूं, b1 क्या है यहां y के साथ जो लगा होगा -2, b2 यहां y के साथ लगा, ये क्या है 2, तो ये रेशियो आ गया -1। क्या इन दोनों में भी ये बराबर है, नहीं है, तो बच्चे ये केस भी किसका होगा, यूनिक का होगा। ये केस भी किसका होगा, यूनिक का होगा, राइट। एक बच्चे ने आंसर दिया, शशांक, गुड बेटा, गुड, बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। प्रणाम भाई, प्रणाम शशांक भाई, तेरी प्रणाम मैंने ले ली है भाई। आगे चलते हैं, 3rd वन इज, ठीक है, कुछ एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उनमें अपने को चेक करना है यूनिक होगा, नो होगा या इनफाइनाइट होगा, उनमें अपने सभी को चेक करना है भाई। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन है 4x + 6y = 7, 4x + 6y = 7 एंड 12x + 18y = 21। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में है 7x + 8y = 13 और यहां 14x + 16y = 17। ठीक है, इन दोनों में चेक करें कौन सा होगा, इन दोनों में चेक करें कौन सा होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, नो होगा। ठीक है, पहले दोनों अपन कर चुके हैं, पहले दोनों में क्या था, यूनिक था। अब इन दोनों में जल्दी से चेक करेंगे सभी बच्चे, एवरीवन गाइस, जल्दी से सोल्व करें इसको, जल्दी से। ठीक है, 3rd इनफाइनाइट, गुड बेटा, गुड, गुड भाई, एवरीवन जल्दी से करेंगे, डन, गुड बेटा, गुड। देखे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर बच्चे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इसमें अगर मैं a1/a2 निकाल लूं, a1 का वैल्यू बताओ कितना है 4, a2 का वैल्यू कितना है 12, तो 4/12 कितना आएगा 1/3 आएगा। अगर मैं b1/b2 निकालता हूं, तो यहां पर b1 का वैल्यू बताओ कितना है 6, b2 का वैल्यू कितना है 18, तो 6/18 क्या आएगा 1/3। अगर मैं c1/c2 निकालता हूं, तो बच्चे c1 क्या है, ये मत बोल देना 7 है बच्चे, मैंने ये बोला था जनरल फॉर्म क्या होती है ax + by + c = 0, यानी राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो 7 को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो c1 कितना आया -7 और यहां c2 कितना आया -21, तो ये भी कितना आ गया 1/3, और ये तीनों आपस में क्या है भाई, बराबर है। क्या है, बराबर। इसका मतलब क्या होगा,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कौन सा सिस्टम होगा? अगर सिस्टम की बात करने लग जाए तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्लियर है सबको? डन। अब आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, पार्ट नंबर 4। अगर मैं A1 बाई A2 की बात करता हूं यहां पर, तो A1 कितना है 7, A2 कितना 14, तो 7 बाई 14 कितना आएगा? 1/2 आएगा। 7 बाई 14 कितना आएगा? 1/2 आएगा। अगर मैं बच्चों B1 बाई B2 की बात करता हूं, तो B1 कितना है यहां पर 8, B2 कितना है 16, तो ये रेशियो भी कितना आ गया? 1/2। राइट। आई होप आपने A1 बाई A2 B1 बाई B2 निकाल लिया होगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं C1 बाई C2 चेक करूं या नहीं करूं? बेटा करना पड़ेगा चेक। क्यों? क्योंकि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो आपको C1 बाई C2 पे जाना पड़ेगा, वही डिसाइड करेगा कि इनफाइनाइट होगा या नो होगा। तो बच्चे यहां C1 बाई C2 चेक करो आप। C1 का वैल्यू कितना आएगा? इसको यहां जंप कराओ तो -13, और C2 कितना आएगा? -17। ये कटेगा तो कितना? 13/17। क्या आएगा? 13/17। तो बच्चों A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चे? नो सॉल्यूशन। ठीक है। आई होप आपको ये कहानी क्लियर होगी क्या, कि कैसे अपन यूनिक, इनफाइनाइट और नो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रेशियोज। क्या A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, तो बच्चे क्या होगा? जल्दी से वो यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। अगर तीनों रेशियो बराबर हो तो इनफाइनाइट, अगर 2 बराबर और C1 बाई C2 बराबर ना हो तो नो सॉल्यूशन का केस। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से करेंगे। लिखें बच्चे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखें सभी बच्चे। फाइंड द values of k for which find the values of k for which the system of equations इक्वेशन क्या दे रखे हैं अभी अपने पास? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन है बच्चों अपने पास 2x plus 5y is equal to 17, and the second equation is 5x plus 3y, sorry 5x plus ky, 5x plus ky is equal to 13, have unique solution. Okay, find the values of k for which the system of equations 2x plus 5y is equal to 17, 5x plus ky is equal to 13 have unique solution. जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को सभी बच्चे इसको जल्दी से करें। एवरीवन गाइस जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को। जल्दी से करेंगे इसको एवरीवन। करें बच्चों जल्दी से एवरीवन। एवरीवन सोल्व कर लिया इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलो देखें बच्चे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। उसने क्या बोला? उसने ये बोला बच्चों यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक बच्चे ने आंसर दे दिया, गुड बेटा गुड, बहुत बढ़िया। अगर बच्चे यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अपने को पता है यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। राइट, यानी ये इसने गिवन दे दिया कि इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब अपने को वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे ये क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन दे। ठीक है, अब A1 कितना अपने पास 2 है, A2 कितना है 5, नॉट इक्वल टू B1 कितना 5 और B2 कितना है k। ठीक है बच्चे, तो यहां से अगर मैं k का वैल्यू निकालूं तो बच्चे k यहां चला जाएगा,
तो k इज नॉट इक्वल टू 5 इंटू 5 कितना 25 डिवाइड में आ जाएगा 2। तो यानी k अगर 25/2 के बराबर नहीं होगा उस केस में ये हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब पता कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, वो बोलते हैं सर आंसर k इक्वल टू 25/2। अरे मेरे प्यारे बच्चे आंसर k इक्वल टू 25/2 नहीं है। उसने क्या बोला, k अगर 25/2 के बराबर नहीं है तब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा ना वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आप जब सीबीएसई में या अपने स्टेट बोर्ड में मेंशन करोगे ना, आप लिखोगे k इज नॉट इक्वल टू 25/2। इस वैल्यू को छोड़ के ये हमेशा क्या देगा भाई, क्या देगा बच्चे, सॉरी इस वैल्यू को छोड़ के ये हमेशा या तो इनफाइनाइट देगा या यूनिक देगा। यानी k नॉट इक्वल टू 25/2 होना चाहिए। ठीक है, राइट, क्लियर है, डन। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से एवरीवन जल्दी से मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चे, अगर k 25/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊंगा, टेंशन ना लें, वर्ड प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ये याद रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो इक्वल टू 25/2 बोल देते हैं। ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू 25/2 आएगा, ये याद रखना इसमें। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे जल्दी लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और बच्चे साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चले, ये चीज मैं बोल रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना क्लास नोट्स में, वो क्वेश्चन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए नोट साथ के साथ बनाते हुए चलें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन अपने पास बच्चों x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1। ठीक है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, जल्दी से फटाफट आंसर निकालो इसका, फटाफट से सभी बच्चे आंसर निकालेंगे, सभी बच्चे जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं एवरीवन, कि k की क्या वैल्यू रखूं सो दैट इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। और बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ये मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बेटा, वही मेरा मोटिवेशन है। राइट, आप सभी के लिए फ्री क्लासेस लेके आ रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो इतना तो आप सभी से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप ये बोर्ड रिवीजन सीरीज का सेशन सभी बच्चों से शेयर करोगे। ठीक है, डन। जल्दी से सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले यार, मैं भी अपनी है ना फुल एनर्जी के साथ पढ़ाऊं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जुड़े। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, जितने भी दोस्त हैं ना आपके कांटेक्ट में क्लास 10th के, उनको जस्ट ये चीज बोल दो, आप उनको ये चीज बोल दो कि यार करियर व्हील पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहा है, और बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, सारे क्वेश्चन, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ठीक है, तुम पेपर के बाद ये नहीं बोलोगे शिवम सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया और पेपर में आ गया। बेटा सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, और अब की बार तो अपने पास एक प्लस पॉइंट भी है, क्या सिलेबस रिडक्शन, उसके बाद क्या बोल दिया उन्हें एनसीईआरटी से पेपर आएगा, यानी एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मैं फिर भी आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके चलूंगा। ठीक है, इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बच्चे लाइव सेशन में मैक्सिमम बच्चों को जोड़ा करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, गुड, बच्चों आंसर दे रहे हैं, गुड बेटा गुड। ठीक है, देखें उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अपने को पता है क्या, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर x के साथ कुछ भी नहीं लगा तो 1 लगा है, 1। a2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट यहां पर कितना 3, इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है -2, b2 कितना बच्चे k है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, k क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू -6, तो बच्चे ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो बच्चे k इज नॉट इक्वल टू -6 होगा अपना आंसर। ठीक है, कितने बच्चों का आंसर आ गया था जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था। बच्चे एक चीज इसमें हमेशा याद रखना, वो मैंने अभी तुमको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताई, क्या बच्चे आंसर लिख के आ जाते हैं k इज इक्वल टू -6, बच्चे आंसर आएगा k नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, यानी -6 को छोड़ के सारी वैल्यू जो होंगी उन पे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। -6 को छोड़ के सारी वैल्यू जो होंगी ना उन पे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब -6 पे ऐसा क्या हो जाएगा
बेटा जब ये -6 आ जाएगा ना तो 1/3 इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब -6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ये हमेशा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ बेटा प्रमोशनल वीडियो के लिए आप बोल रहे हैं। बेटा एप्लीकेशन पे आज मैं एक कैटेगरी बना देता हूं, आज कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी एप्लीकेशन पे। ठीक है, उसके बाद आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं जो एप्लीकेशन से क्लास को देखना चाहते हैं। राइट, अभी तक एप्लीकेशन पे कैटेगरी क्रिएट नहीं हुई है, आई थिंक तभी एप्लीकेशन वाले बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं। सर आपकी क्लास में बहुत मजा आ जाता है, 1.5 घंटे क्लास। अरे मजा तो बहुत आएगा बेटा, बस रेगुलर अटेंड करना। ठीक है, सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा बेटा, मैथमेटिक्स से जो डर होगा ना वो भी निकल जाएगा। राइट, जितना भी डर है कि मैथ से डर लगता है, जस्ट क्या करना, डेली 1 घंटे की एक क्लास रेगुलर अटेंड करना, और जितना होमवर्क दूंगा और जितने क्वेश्चन यहां कराऊंगा उतना करना है। राइट, उससे बाहर मैं कुछ नहीं बोल रहा कि आप जाके ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, यार ये क्वेश्चन लगा लो, नहीं भाई, नहीं करना। इतना जितना मैं करा रहा हूं ना उतना कर लो। ठीक है बेटा, डेली 5 to 6 मेरी क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे, डेली 5 to 6। बस इतना प्रॉमिस आपसे चाहता हूं, डेली सेशन को अटेंड करना, डेली जितना होमवर्क दूंगा और डेली जितने क्वेश्चन कराऊंगा डेली के डेली करते हुए चलना। ठीक है, ऐसा कोई हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा दूंगा इसके अंदर, जितना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है बोर्ड्स के लिए वही करा दूंगा। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, बेटा पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आप लिख लोगे पूरी स्टेटमेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बच्चों एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, अपने को यह बताना है कि के की क्या वैल्यू रखें इसके अंदर, सो दैट इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आए। इस सिस्टम के क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए, ऐसी अपने को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है मैं बोल देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k for which the following system of linear equation have infinitely many solutions। बेटा होमवर्क यहीं पर दूंगा, क्लास के एंड में दूंगा होमवर्क। ठीक है, क्लास के एंड में होमवर्क दूंगा आपकी एनसीईआरटी से, आपकी एनसीईआरटी से क्लास के एंड में होमवर्क दूंगा। ठीक है, टेंशन ना ले। क्लियर, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मुझे। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो अपने को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जल्दी से। हाँ बेटा साइंस का भी वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा साइंस का भी वीडियो। क्या जल्दी से बताएं बच्चे, जल्दी से भाई फटाफट, देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले देगा। जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे, कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है, देखते हैं भाई। क्या बात है, शशांक ने आंसर दिया, गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पुनीत ने भी आंसर दे दिया, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, ये बच्चे अपना नाम रखते हैं, इन्होंने इंडियन नेम से रख रखा है, गुड बेटा गुड। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छे भाई। देखना ध्यान से बच्चे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए अपने को कंडीशन पता है क्या, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये कंडीशन अपने सभी को पता है। राइट, तो बच्चे a1 का वैल्यू क्या है, यहां पर k है, और a2 का वैल्यू क्या है 12। आई थिंक ये वैल्यू तो निकालनी आती होगी, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप सभी ने देखा है। x के साथ जो लगा है यहां पर k है, या x के साथ जो लगा वो a2 है। राइट, तो बच्चे क्या आ गया, k by 12। b1 का वैल्यू बताओ कितना है 3, b2 का वैल्यू क्या है k, c1 का वैल्यू बताओ बच्चों। मैंने एक चीज बताई थी बेटा, राइट हैंड साइड में जनरल फॉर्म में 0 होता है, तो c1 का जो वैल्यू लेंगे ना यहाँ माइनस ऑफ k माइनस 3 लिखेंगे, और c2 का वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस k। बच्चे बोर्ड में नंबर काट लेता है, अगर आप यहाँ पर माइनस साइन मेंशन ना करो ना वो काट लेगा नंबर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ माइनस से माइनस बाद में काटो आप। ठीक है, अब क्या करो, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। k से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर आएगा, 12 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे एक काम कर, क्या अगर k स्क्वायर 36 के बराबर है, अगर k स्क्वायर 36 के बराबर है तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में k की वैल्यू बता दो। अगर ये k स्क्वायर 36 के बराबर है तो k का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दो एवरीवन, जल्दी से बता दो। अगर ये k स्क्वायर 36 के बराबर है तो k का वैल्यू क्या होगा? अरे नहीं भाई बच्चे, k का वैल्यू 6 और -6 दोनों होगा, जल्दी बताओ मुझे। अगर k स्क्वायर 36 के बराबर है तो k का वैल्यू 6 और -6 दोनों होगा,
क्योंकि बच्चे 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 प्लस -36 बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे ये वाली कहानी मैं बता चुका हूं, ये बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, के स्क्वायर क्वाड्रेटिक होता है राइट, तो उसके दो रूट आएंगे +6 और -6। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं समझो। 36 को इस साइड ले आओ तो -6 स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। सोल्व करना सिखा रहा हूं, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां से तो के की वैल्यू -6 आ गई, यहां से 6 आ गई, ठीक है डन। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। अब इसको जब मैंने सोल्व किया तो k इक्वल टू 6 और -6 आ गया, तो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ये आंसर लगा देते कि 6 और -6 इसका आंसर आ गया। नहीं बच्चे, 6 और -6 इसका आंसर नहीं है भाई, 6 और -6 इसका आंसर नहीं है। पहले बच्चे इसको भी सोल्व करो, इन दोनों को भी आप एक बार सोल्व करो, ठीक है। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3k आएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो k इंटू k माइनस 3 आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास, 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k, ये क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k। तो इस 3k को उस साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा के स्क्वायर, 3k उस साइड गया तो -3k, -3k कितना -6k, राइट। अब आगे देखो, अब बच्चे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, के अंदर बचा k -6, तो बच्चे यहां से k का वैल्यू या तो ये 0 होगा ये 0 होगा, तो k का वैल्यू 0 एंड 6 आ गया। तो यहां से जो वैल्यू आया वो 0,6 आया और यहां से वैल्यू आया 6 और -6। अब अपने को क्या लेना है, अपने को k की ऐसी वैल्यू डिसाइड करनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, जो इन दोनों को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो बच्चे। तो यहां तो 6 और -6 और यहां 0 और 6, दोनों में कॉमन क्या है 6 है, दोनों में कॉमन क्या है 6। तो बच्चे फाइनल आंसर जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा 6, राइट। आई होप आपको ये कहानी क्लियर होगी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं अगर ये कहानी क्लियर है तो फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 6, जल्दी बताएं, जल्दी से बताएंगे, समझ में आ गया सबको, राइट। तो बच्चे इसी तरीके से करना अपने को, जब भी इनफाइनाइट का केस आए तो पहले इन दोनों से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, फिर इन दोनों से सॉल्यूशन मिलेगा और उन दोनों में जो कॉमन होगा ना वही अपना आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताएंगे इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिखें, इक्वेशन अपने पास दे रखी है x प्लस k plus 1 into y is equal to 5, and the second equation is k plus 1 into x प्लस में 9 into y, प्लस में 9 into y प्लस 1 माइनस 8k इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या है 0। बेटा इस सिस्टम के उसने बोल रखे हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या बोल रखे हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अपने को ऐसी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से इसको सोल्व करें एवरीवन। x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 एंड k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट इस सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आए, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करके इसको बताएंगे। और ये क्वेश्चन सीबीएसई प्रीवियस ईयर से अभी पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है भाई। बच्चे जीरो नहीं हो सकता समझो, एक बच्चे को इसमें डाउट है। बच्चे यहां से k की दो वैल्यू आ गई 0,6, बट इसने क्या बोला 6 और -6। अब अपने को ऐसी k की वैल्यू सेटिस्फाई करानी है जिससे ये दोनों नाराज ना हो, ना तो ये नाराज हो या ये नाराज हो, ठीक है। अब इसने बोला यार तेरे में और मेरे में ना कॉमन 6 है, तो दोनों की कॉमन वैल्यू क्या ले लो 6 ले लो। तो 6 ऐसी वैल्यू होगी जो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी, राइट। तो अपने पास k का जो फाइनल आंसर आएगा ना बच्चे वो 6 आएगा, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बना दे सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को बनाए एवरीवन गाइस। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी बच्चे एवरीवन। थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा इस क्वेश्चन में, कर लो कोई बात नहीं, टाइम है तुम्हारे पास अभी, जल्दी सोल्व करेंगे।
हो गया भाई एवरीवन? ठीक है, एक बच्चे ने आंसर 3 दिया, चेक कर लेते हैं बच्चे, चेक कर लेते हैं अभी क्या आंसर आएगा, समझे ध्यान से। उसने बोला बच्चे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट बोल रहा है, राइट। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। a1 का वैल्यू बताओ क्या है, x के साथ जो लगा होता है वो a1 होगा, या a1 का वैल्यू बच्चे 1, क्योंकि कुछ भी नहीं लगाता तो 1 लगा लिया, राइट। तो a2 का वैल्यू क्या है अपने पास, k प्लस 1, ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ k प्लस 1 लगा है, इक्वल टू b1 का वैल्यू बताओ, यहां y के साथ क्या लगा है, k प्लस 1, तो b1 आ जाएगा k प्लस 1। b2 का वैल्यू बताओ क्या है, 9, यहां बच्चे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, ठीक है। सर क्या 9th का फ्री बैच आ रहा है क्या मार्च के बाद? बच्चे अभी तक डिसाइडेड नहीं है, जैसे ही डिसाइड होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी तक मेरे पास इंफो नहीं है बच्चे। तो इसको अपन सोल्व करें तो ये क्या बनेगा, 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 9 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा, ठीक है। अब बच्चे k स्क्वायर प्लस 2 के 9 को उस साइड ले जाओ, तो 1 माइनस 9 कितना, -8 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना अपने को आता है या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं। k स्क्वायर प्लस में क्या, किस में ब्रेक होगा, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी के बराबर आए, 1 इंटू -8 तो -8, और सम कितना आना चाहिए 2k इक्वल, तो बच्चे ये ब्रेक होगा 4k माइनस 2k में, और -8 आ गया इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन k, अंदर बचा k प्लस 4, इन दोनों में कॉमन -2, अंदर बचा k प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, k प्लस 4, अंदर बचा k माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से k का वैल्यू आ गया -4 and 2, यस और नो, जल्दी बताओ। यहां से जो k का वैल्यू आ गया वो -4 and 2। अब कुछ बच्चे पता है इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो आसान तरीका है क्या, स्क्वायर को वहां ले जाओ, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो k प्लस 1 प्लस -3 के बराबर होगा, किसके इक्वल, प्लस -3। तो k प्लस 1 अगर 3 के बराबर होगा तो k 2 आ जाएगा, k प्लस 1 -3 के बराबर होगा तो k -4 आ जाएगा। तो उस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। अब बेटा यहां से फाइनल आंसर नहीं आया, k की वैल्यू -4 और 2 फाइनल आंसर नहीं आए हैं। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको इन दोनों से भी एक आंसर निकालना पड़ेगा, और जो दोनों में कॉमन आएगा वही अपना आंसर होगा, वही अपना क्या होगा आंसर। तो b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 से भी निकालो, b1 कितना k प्लस 1, b2 कितना है 9 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगी। बच्चे राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, 5 यहां जंप करेगा तो -5 आएगा, क्या आएगा -5। और c2 देखो यहां पर क्या दे रखा है 1 माइनस 8k, इसके आगे माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। अब बच्चे इसको सोल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा k प्लस 1 इंटू 1 माइनस 8k इज इक्वल टू -45, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, k माइनस 8k स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 8k इक्वल टू -45, तो ये अपने पास बन जाएगा -8k प्लस k कितना -7k माइनस 8k स्क्वायर, और बच्चे प्लस 1 को उस साइड ले जाओ तो -45 माइनस 1 कितना -46, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को भी वहां जंप कराओ तो ये अपने पास बन जाएगा 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चे 0, ठीक है ना। क्लियर है सबको। अब यहां से इसको सोल्व करके अपन k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। तो बच्चे इसमें अगर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, दोनों से आ जाएगा, राइट। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दोनों से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू -b, तो -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 7, तो बच्चे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 8 और सी कितना है बच्चे -46 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 8 क्या होगा 16, ठीक है। इसको डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सोच सकते थे, कैसे बेटा 46 होता है 23 इंटू 2, तो बेटा 23 और 16 से भी ये आ जाता, राइट। अगर अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करो, उससे भी अपन k की दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा 4 6 24, 2 आया, 4 4 16 और 2 18, और बच्चे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 8 4 32, यहां पर 3, 8 8 64 और 3 कितना 67, यहां 6 आया,
और ये आ गया 1/4, ठीक है। डिवाइड बाय बच्चे आ गया 16, ये अपने पास बनेगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको ऐड करो कितना बनेगा, 9 और 2 11, 1 8 और 4 12, और यहां पर बेटा 1 आया, 5 आया और ये 1 आया, ठीक है। डिवाइड बाय 16। अब जरा मुझे ये बता दो 1521 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जल्दी बताओ। 1521 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 39 होता है क्या, जल्दी चेक करो। 1521 का स्क्वायर रूट 39 होता है क्या, जल्दी से चेक करेंगे एवरीवन गाइस, जल्दी से चेक करो, शायद 39 ही होता है। आप लोग भी एक बार चेक कर लो भाई, जल्दी से चेक कर लो एवरीवन। 1521 का जो स्क्वायर रूट है वो 39 होता है क्या भाई, जल्दी से चेक करेंगे सभी बच्चे, एवरीवन चेक करके जल्दी से के की दोनों वैल्यू फाइंड आउट करो, यहां से चेक करके जल्दी से के की दोनों वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। कर ली भाई चेक सभी ने, एवरीवन कितना होता है, 39 ही होता है बेटा। तो बेटा 39 यहां से पुट करो तो क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस 39/16। तो यहां से दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का साइन ले लो, -7 प्लस 39/16, एक बार माइनस का साइन ले लो, ठीक है। तो बच्चे 39 माइनस 7 कितना, 32/16। तो यहां से जो आंसर आ गया ये कितना आ गया 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -46/16। तो ये 23 पे गया, ये 8 पे गया, तो यहां से -23/8 आ गया। तो बच्चे यहां से के की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, एक तो 2 आ गई और एक आ गई -23/8। अब एक चीज ध्यान से देखना, इसने बोला था -4,2 होनी चाहिए और इसने बोला 2 और -23/8 होनी चाहिए। अब जरा ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2। तो के का जो फाइनल आंसर होगा ना वो होगा k इज इक्वल टू, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ बच्चों को पता है क्या है, ये वाली चीज बड़ी लगी होगी कि यार हम इस फॉर्मूले से क्यों करें। बेटा अगर इस फॉर्मूले से नहीं करना ना, इसको मैं डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही ब्रेक करता हूं। कैसे, 8k² और इसको आप लिख लो +23k -16k -46 इक्वल टू 0। इससे भी ये हो जाएगा क्योंकि बच्चे 23 माइनस 16 कितना होगा, +7, राइट। और 23 और -16 का जो प्रोडक्ट होता है ना वो -46 इंटू 8 के बराबर होता है, राइट। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी इसको इजीली कर सकते थे। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्टली ना सोच पाओ तो इस प्रोसेस से अपने को आना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों ने ये बोला के की जो वैल्यू है वो 2 एंड -23/8 होनी चाहिए। पहले वाले ने क्या बोला था, -4 और 2 होनी चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है 2। अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, कौन से ईयर में पूछा था एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बेटा ये आया था सीबीएसई के पेपर में 2003 के अंदर, 2003 के अंदर ये सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर देंगे भाई, ठीक है ना। ऐसे मैं करता रहूंगा भाई, मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग भी करो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में टास्क आपका है क्या, इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, राइट। और ये क्वेश्चन भी बच्चे सीबीएसई के अंदर पूछा है 2008 में। तो अभी क्वेश्चन दे रहा हूं ये सीबीएसई के अंदर पूछा था 2008 के अंदर, ठीक है। हाँ भाई राम राम भाई, जो अभी जुड़ रहा है राम राम बेटे, राम राम। देखें, और यहां a - b × x प्लस a + b × y इज इक्वल टू 3a + b - 2 दे रखा है, ठीक है। और इस सिस्टम के हैं बच्चे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इस सिस्टम के दे रखे हैं उसने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपने को a और b का वैल्यू या मान ज्ञात करना है। तो a और b की वैल्यू बताएं जल्दी से। उसने ये बोला ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2x + 3y = 7, a - b × x plus a + b × y is equal to 3a + b - 2. We have to find out the value of a and b so that इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए, ठीक है। जल्दी से फाइंड आउट करेंगे सभी बच्चे, एवरीवन गाइस जल्दी से। ये क्वेश्चन पूछा भी गया सीबीएसई के अंदर 2008 में, ठीक है। जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। रेशियो बराबर कर दो, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो भाई। और बच्चों वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में ना, सो दैट मैक्सिमम बच्चे जुड़े भाई, ठीक है। ये तुम वीडियो को शेयर करने में ऐसे मतलब कोताही मत भरता करो भाई, ठीक है। कम बच्चे लाइव बनते हैं तो उससे थोड़ा हमारा टीचरों का भी थोड़ा मोटिवेशन था डाउन हो जाता है, यार मैक्सिमम बच्चे आ नहीं रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट एक छोटा सा काम सौंपा है, 20+ बच्चे लाइव
इन एवरी सेशन ऑफ करियर विल, राइट। जितने भी बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं वो इतना सारा टारगेट लेके चले, यार मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं उनको तो मैं करियर विल से जोड़ूंगा, राइट। क्योंकि करियर विल वाले टीचर्स जो फ्री में ये काम कर रहे हैं, फ्री क्लासेस अरेंज कर रहे हैं आप सभी के लिए, ठीक है। 6th 7th 8th फ्री चल रहा है, 11th 12th फ्री चल रहा है, 10th की फ्री क्लासेस आ गई, IOQM फ्री चल रहा है, ठीक है। डन, चले चलें भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। देखें बच्चे, अगर ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो ये रेशियो बराबर होगा A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 होगा, यस और नो। क्योंकि बच्चे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात वो कर रहा है, ठीक है। A1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 2। बच्चे x के साथ जो लगा होता है वो 2 होता है। A2 की वैल्यू क्या होगी, A माइनस बी, राइट। क्योंकि बच्चे सेकंड वाली में x के साथ क्या लगा है, A माइनस बी लगा है। B1 की वैल्यू बताओ, यहां पर बच्चे ये हो जाएगी 3, और B2 की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, A प्लस बी इज इक्वल टू C1 बताओ। C1 7 ना लेकर अपन क्या लेंगे, -7, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या थी, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, तो ये अपने पास हो जाएगा -7। C2 की वैल्यू क्या होगी, -3A प्लस B माइनस 2, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों को जरा अपन एक बार सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी होगा। तो ये अपने पास बन जाएगा 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B, ठीक है। अब -3B को इस साइड ले जाओ तो 2B प्लस 3B कितना, 5B, और 3A माइनस 2A क्या आ गया, A। तो A अपने पास 5B के बराबर आ गया। यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, A इक्वल टू 5B अपने को यहां से मिल गया, इस वाले से A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 से, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं इसको लेता हूं, इन दोनों को B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, अगर इन दोनों को सोल्व करें तो एक दूसरी इक्वेशन और तैयार होगी, उसको सोल्व करते हैं। पहले तो यहां माइनस से माइनस कट डाउन कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 9A प्लस 3B माइनस 6, यस और नो। ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 9A प्लस 3B माइनस 6 बनेगा, ठीक है। अब ये 7 यहां मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे ये बन जाएगा 7A प्लस 7B। ये 7 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये अपने पास बन जाएगा 7A प्लस 7B। अब ये 7A को इस साइड जंप कराओ तो 9A माइनस 7A कितना, 2A। 7B को जंप कराओ तो 3B माइनस 7B कितना, -4B माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चे इसको छोटा बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाई 2 कर दूं। अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, राइट। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा ये बनेगा A माइनस 2B माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करें, अब क्या करें जल्दी बताओ। अगर A और B का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो A को 5B यहां पर रख दो ना, यहां से A 5B के बराबर आ चुका है तो इस A को 5B यहां पर पटक दो भाई। तो A को अगर 5B रखोगे यहां पर, 1 सेकेंड, अगर मैं A को 5B रख दूं तो 5B माइनस 2B माइनस 3, तो बच्चे ये 3B माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3B इज इक्वल टू 3 आ गया। तो B का वैल्यू 3/3 कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, A। अगर बेटा B का वैल्यू 1 आ गया तो A का वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू B यानी 5 इंटू 1 दैट इज 5, ठीक है। तो अपने पास A का वैल्यू 5 आ गया और B का वैल्यू क्या आ गया, 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, राइट। तो अपने को A और B ही फाइंड आउट करना था, यानी आंसर आ गया A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 1। क्लियर सबको, यस और नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर आपको ये कहानी पूरी क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, अगर ये कहानी क्लियर है तो, ठीक है। डन, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके लिए जल्दी से करेंगे। बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट सोल्व करते जाओ। जितनी कहानी अपने को पता है, जितनी कहानी अपने को पता है वो वाली कहानी जस्ट लगाते जाओ आप लोग, राइट। अपन ने अभी तक क्या सीखा, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। इनफाइनाइट की होगी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, राइट। नो सॉल्यूशन की क्या होगी, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इन 3 कहानियों पे बेस्ड ही सारे क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भाई सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखें, इक्वेशन दे रखे हैं बच्चे, सेम क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी किया था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आप सभी के लिए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, m प्लस n इंटू में x, m प्लस n इंटू में x प्लस 2 टाइम्स ऑफ
m माइनस n इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n इंटू वाई इज इक्वल टू 5m माइनस 1। ठीक है, इस सिस्टम के उसने बोले इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसने क्या बोला, इसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो m और n की वैल्यू बताओ कि m और n क्या होगा। ठीक है, जल्दी से निकालो भाई, जल्दी से फाइंड आउट करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न का जो अभी कराया था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। जस्ट ये चेक करने के लिए कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल, इन दिस रिवीजन वी विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। बेटा स्पीड, बेटा मेरे को सब बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों को क्या होगा, उनको लग रहा होगा ये चीजें मुझे आती है, बट बच्चे मेरे को तो हर एक बच्चे को लेके चलना है यहाँ पर। बट इतनी श्योरिटी मैं देता हूं कि बिफोर योर बोर्ड्स एग्जाम मैं सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मैक्सिमम लेके चलूंगा, क्वेश्चंस मैक्सिमम लेके चलूंगा। ठीक है ना, थ्योरी तो बेटा कम ही होगी, थ्योरी पार्ट इतना नहीं कराऊंगा, बट क्वेश्चन मैक्सिमम लेके चलूंगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस होना जरूरी है। जल्दी करें इस क्वेश्चन को एवरीवन। इसके बाद होमवर्क भी देना भाई तुम्हें, है ना, आज की क्लास का। जितने बच्चे लाइव बने हुए हैं या जो बच्चे बाद में देखेंगे, ठीक है, सबके लिए होमवर्क अभी मैं लिखूंगा कि नेक्स्ट क्लास तक आपका क्या होमवर्क होना चाहिए, यानी कल तक आप क्या क्या होमवर्क करेंगे। चलो बच्चे इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम अभी होने वाला है, 5 ही मिनट बची है। चलो मैं करवा लेता हूं, समझे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। इनफाइनाइट बोला, राइट। तो a1 का वैल्यू क्या है 3, a2 का वैल्यू m प्लस n, b1 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n, राइट, इज इक्वल टू c1 का वैल्यू इस साइड जंप कराओ, कितना -12 मत लिख देना भाई, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। और यहां बचे c2 का वैल्यू माइनस ऑफ 5m माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व कर ले, इन दोनों को। इसको सोल्व करने से पहले देखो यहां पर 2 कट रहा है, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2m प्लस 2n। ठीक है ना, अब इसको इस साइड लेके आओ, 3m माइनस 2m, m आ गया, 3n उस साइड जंप किया तो 3n प्लस 2n कितना 5n। तो बच्चे m इज इक्वल टू 5n आ गया, m इज इक्वल टू क्या आ गया 5n, यूजिंग दीज टू, राइट। अब अपन इन दोनों को यूज करते हैं, इन दोनों को यूज करें, पहले तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 जब 5m माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा भाई, 10m माइनस 2 देगा, राइट। और ये जब 12m माइनस n से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा 12m माइनस 12n। ठीक है ना बच्चे, तो माइनस 12n को इस साइड लेके आओ, 12n माइनस 2 हो गया, 10m को उस साइड जंप करा दो, तो 12 में से 10 गया तो 2m आया। ठीक है, दोनों साइड देखो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों साइड क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 से डिवाइड मार दो दोनों साइड, तो ये बनेगा 6n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे, m बनेगा। ठीक है, अब उसने m की वैल्यू गिवन दे दी, m कितना दिया है 5n, अभी अपन ने निकाला तो m किसके इक्वल है 5n के बराबर, तो बच्चे m की वैल्यू 5n यहां रख दो, तो 6n माइनस 1 इक्वल टू m को मैंने 5n रख दिया। ठीक है, तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दो जल्दी से। m को जैसे ही मैंने 5n रखा तो 6n माइनस 5n क्या आया n, तो n का वैल्यू आ गया 1, n का वैल्यू क्या आ गया 1। तो बच्चे n अगर 1 आ गया तो m की वैल्यू 5 इंटू 1 क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, तो बच्चे m अपने पास 5 आ गया और n अपने पास क्या आ गया 1। आई होप यही आंसर आ रहा होगा आप सभी का भी, एक बार चेक कर ले, जल्दी से चेक कर ले सबका यही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चे सेम क्वेश्चन था जैसा क्वेश्चन अभी अपन ने प्रीवियस किया था, m की वैल्यू 5 आ जाएगी, n की वैल्यू 1, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, डन भाई, क्लियर। तो होमवर्क क्या रहेगा बेटा, वैसे आज की क्लास का हो गया टाइम। ठीक है, तो बच्चे एक रिक्वेस्ट तो आपसे ये है, अगली क्लास में जितने भी आपके क्लासमेट है सबको ये चीज बता देना कि करियर विल ऑनलाइन स्कूल पे, करियर विल एप्लीकेशन पे भी कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है, कि 10th की बोर्ड रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 5 से 6 डेली। ठीक है, अब दूसरी चीज, होमवर्क डेली मिलेगा, एनसीईआरटी से होमवर्क मिलेगा, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी की बुक है, उससे बच्चे मैं होमवर्क दिया करूंगा। ठीक है, अब होमवर्क क्या रहेगा समझना, होमवर्क क्या है सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और बच्चे एक प्रॉमिस करो, होमवर्क देने का फायदा नहीं है, अगर मैं होमवर्क दूं तुमने नहीं किया तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, मैं होमवर्क देना बंद ही कर दूंगा। ठीक है,
अगली क्लास में मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले ये कमेंट दिख जाना चाहिए कि होमवर्क इज डन, कि होमवर्क कंप्लीटेड, राइट। तो बच्चे अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं भाई, तुम्हारे लिए क्वेश्चन छाटूं कि हाँ ये क्वेश्चन कर लो। बेटा क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको करने हैं जो होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब होमवर्क क्या है, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लें सभी अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कौन सा है भाई, ये लीनियर इक्वेशन। बच्चे ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, 1 सेकेंड, जो उसकी बच्चे पहली एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है। अभी 3.1 तो आप मत करना, आप आ जाओ डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर 3.2 में, ठीक है। उसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे ही बन जाएंगे भाई, बिल्कुल क्लियर। तो क्या करना है बच्चे, आपको होमवर्क के अंदर रहेगा एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी कंप्लीट चाहिए मुझे अगली क्लास यानी कल तक। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी कंप्लीट चाहिए। टोटल 7 ही क्वेश्चन, अरे 7 क्वेश्चन है बच्चे, टोटल 7 ही क्वेश्चन है। 7 के 7 क्वेश्चन कल होने चाहिए एनसीईआरटी के 3.2 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की सेकंड एक्सरसाइज के, जिसमें क्वेश्चन क्या क्या मैं आपको बता देता हूं। ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि ग्राफ से ये बताओ कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक, इनफाइनाइट, नो, या इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ओनली 2 टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करके लाने हैं इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, राइट। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेशन के साथ जुड़े नेक्स्ट क्लास में, ये मेरी आप सभी से विनती है। आशा करता हूं कि आप मैक्सिमम बच्चों को ये बताएंगे कि करियर विल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। डन बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।